कि एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब पढ़ावत रहे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन, कहने गधे हम लोग लड़किन का गधा कमीना कह दिया जाता है, मास्टरों साहब कहे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबिया सुनिस तो चौका कही साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हे गधे, वह धोबिया लौट गया गवा स्कूल में के मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं नहा होते तो धोबिया कहे तो हमरो गधा पढ़ाए दो, कहीं जले गुस्सा में कहनो धोबिया से ही जानिस बा गवापन गधा खोल लावा और खोल के लावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं जा लिख लिया तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दी थी धोबिया। मास्टर साहब ले लें, फिर धोबिया पूछा तो कितने दिन में पढ़ाए दे हो? मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबिया चला हुआ घरे खुश की हमार गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाई नहीं पाओ थे, धोबी का गधा कस के पढ़ाई दे। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया के, उनके 3 दूनी 600 वसूल हुई। और धोबिया सोचे करे हमार गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो धोबिया रस्सी लिए सोचिस कि अब तो पढ़ गए जी, बांध ले रस्सी लेकर स्कूल में गवा। मास्टर साहब से कहे मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा? मास्टर साहब कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ी गवा, थाने के कोतवाल हुई गवा। यहाँ होमगार्ड जी के घरे हो जाते हो कि रू आपके ठिकाना नहीं, और जिके आदमी कोतवाल हो जाए उके रू आपके काल। धोबिया बहुत खुश, रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? सामने कोतवाल साहब बैठे रहे, लोग बताए कहीं बदे बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाई, जैसे गधावक दिखावत रहे, रस्सी दिखाई इसका तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की ना है, सब हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे? तो कहते उठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबिया के। जब 2-3 लात मारी धोबिया गिरा तो कहते अच्छा भाई हद हो गया, तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही के गधा। वह फिर कोतवाल साहब होने लगे। आज हम लोगों का हाल यही है, चाहे जितना समझाओ कि बेरहमी न करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। वाह वाह वाह। तुम सब पर रहम करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, अपना पराया भी न देखो, खुदा की मखलूक समझकर रहम कर दो तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते इरहमू मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। झगड़ा न करो, किसी को मारो पीटो ना। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासत रिजालिन, जन्नत में 3 आदमी दाखिल नहीं हो सकते, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ, बल्कि अल्लाह हिम्मत दे तो किसी कत्ल होने वाले की हिफाजत करके उसकी जान बचा लो। अल्लाह का वादा सुनो, कुरान करीम का मुजुदा सुनो। अल्लाह फरमाता मन आया, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, किसी को मार रहे थे आपने बचा लिया। मन आया, जिसने एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीया, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा लिया। जिसको बचाया उससे बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, कयामत तक नस्ल चलती रहेगी। एक जान को बचाकर तुमने पूरी जमात की जान बचा लिया। इसलिए लोगों कत्ल न करो, किसी को मारो पीटो ना। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, सरकार से पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान है कौन?
तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को बचा ले। अपनी ज़बान से किसी को गाली न दे, अपना हाथ किसी पर न उठाए, तो सबसे अच्छा वही मुसलमान है। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। सरकार की हदीस है सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। अगर कोई तुमका न पूछे तो उसका तुम ज़रूर पूछ लो। ये ना कहो क्यों नहीं पूछ रहा है तो हम न पूछ लो। वो हमरे यहाँ मट्टी दे नहीं आवा रहा है तो कि हम मट्टी दे हम मुँह न जीवे। वो हमरे बिहार में नहीं आवा रहा है तो हम मुँह छोड़ देवे ना। जिस नबी का कलमा पड़ा उस नबी का फरमान है सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म उठाए। जो जुल्म करे माफ़ करो। मेरे नबी ने कहा भी है और करके दिखा भी दिया। आज तो हमको आप लोगों ने बुलाया तो हम आए मिलाद पढ़ने, अल्लाह के रसूल को बुलाया नहीं गया था। मक्का से 70 किलोमीटर तायफ है, मेरे नबी 70 किलोमीटर पैदल चल के और दीन की दावत देने गए थे तायफ। और वहाँ गए तो सरकार ने यही कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, तायफ के लोगों ने पत्थर बरसाए। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे मेरे पैगंबर पे कि पिंडलियां फट गईं और खून इतना बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार, इतना जुल्म किया। ऐसे मौके पर लोगों ने कहा था उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ पैगंबर इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कर दो हिलाक हो जाए। तो मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे दे। मेरे नबी ने जुल्म खाया लेकिन बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआएं दी हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। लिहाजा माफ़ करो उसे जो तुम पर जुल्म उठाया। लेकिन आज बद्दुआ माँ इंसान इतना आगे है। एक घर में मर्द मेहरुआ से लड़ाई भाई, मियाँ बीवी लड़ाई की तो मर्दवा हार गया, औरतिया जीत गए। आज मेहरुए जीतत है, मर्दवे तो हार जाता। जब मर्दवा हार गया तो बेचारा बद्दुआ करेला, हाथ उठाए कहे या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुए तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हमका उठा लो, या झूठी हुई तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैलाए देश कहे या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। मर्द औरत बेवा कब होता? जब मर्दवा मरे थे तभी तो बेवा होता है। कतनी चालू है कि झूठा है तो यू मर जाए, हम झूठे हुए तो तब हुआ है मरे। औरत बेवा कब होती? जब मर्द मरता। ऐसी ऐसी बद्दुआएं करती है। ऐ मेरी माँ बहनों, बद्दुआएं न किया करो, तुम्हारे ऊपर नबी का बहुत एहसान है। लेकिन हमारी माँ बहनें बद्दुआ के सबब से जहन्नम में जाएंगी। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर एक दिन निकले फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला, ईद का दिन था या बकरीद का दिन था, तो हुजूर ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी नमाज पढ़ने जाते थे, औरतें भी जाती थी, बच्चियां सब मिल के पढ़ते थे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिल बहुत साफ सुथरा थे, फसाद नहीं था दिलों में। आज हम लोगों के दिलों में तो फसाद हो गया।
हदीस में फमर्रा अलन निसा, तो हुजूर औरतों के पास गुजरे। ईदगाह में औरतों का जहाँ मजमा था, हुजूर वहाँ पहुँचे। फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों, औरतों को तकरीर करने लगे सरकार, ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी है। जहन्नम में तुम ज़्यादा हो, मर्द जहन्नम में कम, लिहाजा तुम लोग सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा क्यों है? तो हुजूर ने वजह बताई कि पहली वजह तो यह है कि तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह यह है कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। अच्छा बोलो, है ऐसा कि नहीं है? अरे कुछ जोर से बोलो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हो। औरतें बड़ी नाशुक्री होती हैं, जिंदगी भर जौन का है सब पुरिया, अगर यक्कम चूक गयो तो कहें तुम जिंदगी भर हम का जा रहे हो, तुमको ना हमारी बात माने हो। फौरन हमारे गांव में यहाँ एक साहब हैं, नमाज कभू नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान है लेकिन मस्जिद में कभू नहीं जाते, और टोपी कभू उतर तो नहीं है, टोपी हमेशा लगाए रही हैं। सोई हैं तो पैखाना में जाइए तो बाहर रही है तो टोपी न उतरी और मस्जिद में कभू न जाइए। तो गांव वाले उनके नाम रख दें पंडित, तो उनके मेहरुआ के नाम हैगा पंडित है। आज औरतन का लक़ब बहुत जल्दी मिलत है, कुछ न पढ़े हों और डॉक्टर से अगर निकाह हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे को गोली न जाना था, फट से वो ओहदा मिल जाता। ऐसे अगर कोनो हाफिज जी से निकाह हो गवा तो फौरन हफिजैन, चाहे अलहम्द याद न हो। औरतें लक़ब मर्दों से पाती, बोलो। तो पंडित से उनका नाम रखें तो उनकी बीवी का नाम पंडित रख दें। एक दिन गांव में यहाँ सहलवा मछली बिकाई छोट वाली, तो पंडित लीन आधा किलो। पंडितैन जब बना के रखीन और खाना निकालीन बलैन पंडित का, तो पंडित बेचारो खाए बैठे। जब खाए लागे तो मछलियाँ मुँह में धरीन, जब तो मछलियाँ कड़वान, जब कड़वान तो पंडित कहते हैं अरे धोए नहीं रहे, सही कहा रे करुआत है रे ये। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तू सब दिन हमारे जू जा रहे, लेकिन सब दिन लगाए तू। पंडित कहते ना रे करुआत है रे। तो बिटियावा का दिन पंडित कहें ले तू तो नहीं खा रे। जब बिटियावा खेस तो वह कहते हाँ अम्मा कड़वात है। तो पंडित कहते हैं आए रे निमकौरी तेलवा धरा रहा है, तिरिया वाहे तो नहीं डाल दिए रे मछलिया में यहाँ। जब पंडितैन देखें तो निमकौरी तेल वाली शीशी खाली और कड़वा तेल वाली शीशी वैसे भरी दे दी। तब पंडितैन कहते हैं हाँ हम नहीं जान पाओ निमकौरी तेलवा ही डाल दिया। अब बताओ, डाले बैठे निमकौरी तेल और कड़वात है तो कहा थे तू है जू जरना। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो बरहक फरमाया कि औरतों तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से। लिहाजा माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की नाशुक्री न करें। हुजूर फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की हलाल कमाई पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेगी, किसी चीज़ का फरमाइश नहीं करेगी, मुतालबा नहीं करेगी, तो ऐसी औरत को क़यामत के दिन अल्लाह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, शौहरों से फरमाइश न किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया तकस्सरुन लाना, और तो इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। लिहाजा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लिहाजा ये लोगों एक दूसरे पर रहम करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसा तोहफ़ा है जो मेरे नबी की आँखों के लिए ठंडक है। हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर फरमाते तीन चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है,
नंबर 1 पर फरमाते हैं तीबू, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से ज्यादा महका करता था। हुजूर एक दिन मदीने मुनव्वरा में हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, बदन से पसीना चमड़े के बिस्तर पे बहा। उम्मे सुलैम एक सहाबियाँ आई और वो पसीना पोंछ के रख लिया। फरमाती हैं फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, जब वो दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया गया बल्कि नबी का पसीना लगाया गया। तो जब नबी का पसीना लगाया गया तो उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि जब तक वो लड़की दुनिया में जिंदा रही तब तक महका की। सुभान अल्लाह, सुभान फिर उससे जो औलादें पैदा हुई वो भी महकी, औलाद की औलाद पैदा हुई वो भी महकी। नबी के पसीने की वजह से उस लड़की की 7 नस्लों तक औलादें महकती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये था मेरे नबी का पसीना। बहुत खूब। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। जज़ाकल्लाह। मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ऐ लोगो ये मेरे नबी का पसीना है। आवाज बहुत से कहा था उन्हू इंसान हमू इंसान, भला इन्हू को कोई के पसीना लगाई दे। जूता पे है जूता, बोलो अपन पसीना कोई के लगाई हो तो आदमी दुआ दी, और नबी का पसीना अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा लोगो जब मेरे नबी का पसीना महकता था फिर भी खुशबू पसंद थी, तो हमको आपको तो बदर्जे औला खुशबू लगाना चाहिए। खुशबू लगा के मस्जिद में जाओ ताकि नमाजियों को भी तकलीफ ना हो। बहुत से पहुंच गई है पसीना से सब कपड़ा शराब हो रहा, पहुंच जाए जमात में ठाड़ हो गया। अब वहार के नमाजी वो अपन कपड़ा बटोरत है, वहार वाला वो अपन बटोरत है। अपनो नमाज खराब करो, सबके खराब करो, साफो सुथरा रहो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और निकाह में आने वाली औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत पसंद है सरकार की। आज हमारे लोगन में यहाँ कुछ ऐसे है कि मनकूहा नहीं नीक लागत है, दूसरे के नीक लागत है। तो वैसे जैसे दिल लगी गदही से तो परी का चीज है, हाथ नहीं दिया आत्मा। है लोगो नबी करीम की सुन्नत को जिंदा रखो। नबी करीम मनकूहा औरत से प्यार करते थे, तुम भी मनकूहा औरत से प्यार करो। जो तुम्हारे निकाह में आ जाए उसको अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत समझो, इसलिए कि औरत बहुत बड़ी नेमत है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी दुनिया अल्लाह ने नेमत बनाई है। व खैर मताई दुनिया, और दुनिया के सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाती अलमरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल जाए समझ जाओ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता कर दिया। जरा इको बंद कर देना बेटा, इसको बिल्कुल न रहे। नेक औरत। हे लड़के, बेटा खामोश। एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हुई के यही जब पहली रात बीवी के कमरे में गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा। आजकल यही होता है। जब रसगुल्ला लेके पहली रात बीवी के कमरे में पहुंचा तो बहुत जोरदार सलाम मारी। पहली रात में सलाम बड़ा लंबा होता है। सलाम मारी, अस्सलाम वालेकुम। तो औरतिया जवाब तो दीस वालेकुम अस्सलाम। ये जब बैठे मीठे एक डिब्बा धई के तो औरतिया कहा था कुछ पढ़े बढ़े हो? तब यू सटपटान पढ़े रहा है नहीं। आजकल के मेहरुए तो पहली मुलाकात में यही पूछत है कि पैसा वैसा कत्ता बटोरे, कहाँ खाता है, जमीन उमीन कत्ती है, दुकान कत्ती है। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी, उसने पहली मुलाकात में पहली यही पूछी इसकी कुछ पढ़े बढ़े हो? तो ये सटपटान सोचिस पढ़े हैं नहीं। अगर कही तो नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते। अगर कही तो पढ़े हैं तो पढ़े हैं नहीं, कल तो पोल खुलेंगी। तो कुछ नहीं, बड़ा चालू रहे चुपचाप। तो औरतिया कहते रे बोलो कुछ पढ़े बढ़े हो?
तो गुस्साएगा, कहीं काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले आइए रे। तो कहीं नहीं इम्तिहान नहीं लेते, न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहीं अब पढ़ी 35 साल के हो गए हैं, अब कमाए कमाए तुमका ले खवाई की पढ़े जाइए। तो रतिया कहे सुनो, दिन में कमाओ रात रात पढ़ लो। तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है। सुभान अल्लाह बेशक। तुम दिन में रोजी कमाओ, रात रात हम तुमको कुरान पढ़ा देंगे, पढ़ लो। कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर जब गया तो फिर यही पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहे तुमसे पढ़ी, अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलाने मेहरुआती पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। और अतिया कहे पढ़ ले रे, न हम बतेबे न तू बताए तो कैसे हो रे, पढ़ ले। खैर कुछ नहीं, बहुत तीसरी रात फिर जब गया तो फिर वही बात, पढ़ ले रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो गुस्साएगा, कहे पीछे लगी हो पढ़ तो लिया, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले ली हो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है तो यको दांत हम तुम्हार रखबे ना। बड़ा जिद्दी इंसान रहा है। और रतिया कहे पढ़ ले न बताइए। तब पूछिस कौन किताब ले। तो रतिया कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, कहिस बगदादी कायदा, अरे इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदे, देखे जाए बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चोंगा रह जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। और रतिया कहे से रे बौरऊ सुनो, ये के नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिका थे, यूँ बिका थे। कहीं अच्छा गवाह किताब की दुकान पर कहीं बगदादी कायदा है, कहीं ना है। जब खरीदिस तो उसका घुमाए के चोंगला बना के जेब में धरिस, हाथ में लेके नहीं चला कि कोई देख न ले, पूछ ले कि कहाँ जाते हो पढ़े जाते हो, तो मुँह से निकल न जाए कि पढ़े गई थी। बहरहाल लेके किताब घर पे पहुंचा। 35 साल का जवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म भय तो उसकी हिम्मत बढ़ी। तो पूछा थे अब कौन किताब ले, इंजा सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान ले के आओ, वो का 2 हफ्ता में पढ़ा दिए। फिर पूछा थे अब कौन किताब ले, कहा जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आओ, वो पढ़ावे लाग बीवी। 2.5 महीना में बीवी ने 25 पारा उसको पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा चुप पे चुप रात रात, तब अपनी बीवी से कहा था कि यार अब 5 रह गए हैं और 25 तो पढ़ेंगे हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। हाँ। अब खुदे प्रचार करावे ला। तब औरतिया कहे घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके संयुम में यहाँ आउट हुई जी। इन्हीं कैसे कहीं तुमरे नाना मरी है, तीसरे दिन चना पढ़ा जाए मस्जिद में, तो तुम पढ़े जाए तो चना न पढ़े कुरान पढ़े। वो दिन गाँव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। अल्लग मर्दी के नाना के मामला डामा डोल चलत रहा है, नाना हो गए ख़त्म। तो तीसरे दिन जब संयुम भवा मस्जिद में, तो कुछ गाँव वाले चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। तो यहो टोपी वोपी लगा के मस्जिद में पहुँचा। तो देखिस कि एक लंग चना पढ़त हैं, एक लंग कुरान पढ़त हैं। तो चना वाले की तरफ नहीं गवा, कुरान वाले की तरफ बढ़ा। तो के सथियवे बैठे चना पढ़त रहे। सथियवे देखिन तो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, वहर कुरान वाले है रे यहाँ आओ। वो जानत रहे ना हम पढ़े न यूँ पढ़े। तो कुर्ता छोड़े इसके इस आज हम कुरान पढ़ गए। तो सथियवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से। तो सथियवे कुर्ता छोड़ दिन देखे, कहीं देखी कैसे पढ़त है। गया कुरान शरीफ उठाया, खोल के जब शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो सथियवे सुनिन तो सोचिन कि हो सकत है कहूँ पूछ पूछ के अल्हम्दु याद कैली ही सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़े लाग तब सथियवे चौंके, कहीं हाँ ये कुरान कस के पढ़ेगा। जब 1 वर्ग 2 वर्ग पढ़ी, सथियवे सुना किन बैठे कहने कुरान बंद कर, बंद के। तो सतीवे पूछा थे आए रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर माँ, कहीं को पढ़ाई से, कहीं घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो घर माँ, और पूछे के पास पढ़े रे तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं बतागा, घरे घर बक्के। तो सतीवे समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी पढ़ाई से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। बहुत से मदरसा जो है कि वहाँ साहब तनी तवीज बनाए दे, पूछो कहा बात,
तो कहें घर में मूड फिरा था। अब बताओ घर में कहूँ मूड होता है, बीवी की मूड फिरा है तो जानो घर में मूड फिरा था। ऐसे बहुत से कहें माँ साहब तेनी पानी दम कहे तो पूछो कहा बात, तो कहें घर में पेट फिरा था। बीवी का दूसरा नाम घर में, पूछे कहाँ पढ़े तो कहा घर में, और पूछे किसके पास पढ़े रे तो कहा घर में। तब साथियों ने सुना तो दुआ मांगी कि मेरे परवरदिगार जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे। सुभान अल्लाह। नेक बीवी जन्नत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत होती, मेरे पैगंबर ने फरमाया। और जब कुरान पढ़ाए दी तो एक दिन फिर कहा था कि मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं का कहीं तुम जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, अब एक तमन्ना हमारी है कि सुबह उठा करो तो फजर के नमाज पढ़ लिया करो। फजर की नमाज पढ़ोगे खुदा राजी होगा और उसी बहाने तिलावत कुरान भी अदा हो जाएगी। तो कहे अच्छा, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, यानी कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो डई नहीं हूँ, बहुत खफा। तो रतिया कहे से मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे शौहर 5 वक्त अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। सुबह उठते ही वो नहाते हो मुँह हाथ धुलते हो, जरा 10 मिनट पहले उठ लो, वजू बना के नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो फजर की बरकत से चेहरे पे नूर बरसेगा, फर्ज अदा होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। बीवी ने समझाया बुझाया, खैर मान गया, फजर पढ़ेला। और पढ़ेला तो फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने वो हौसला दिया कि पंचगाना नमाज का पाबंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने नमाजी बना दिया। अब जब शौहर नमाजी हुई गवा, तब एक दिन बीवी ने फिर कहा, अरे मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और बाकी है। कहीं नब कहा है, कहा जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए। अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, कान के जेवर बेच लो और चले जाओ हज कर आओ। सुभान अल्लाह। खुदा खुदा का मुकद्दस घर देखाओ, वो काबा देख लो जिस काबे को देखना इबादत है। पैगंबर ने फरमाया मन नज़रा काबा, जिसने काबा को देखा ईमान व तस्दीका, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फ़खरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ। बीवी ने समझाया, शौहर के दिल में बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी किया, और चंद ही दिनों के बाद वो हाजी भी हो गया। है लोगों, नेक औरत जब होती है तो नेक औरत से इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है, और गोया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है जो इंसान को नसीब हो जाती। लेकिन आजकल की औरतें, अल्लाह रहम करे, अगर आज आदमी तकरीर सुन के कहूँ जाए कहिए अब नमाज ना छोड़े खे ना तुमको छोड़े दिए, कहीं कहा है कहीं वगैरह मौलाना नमाज के बड़ा फ़ायदा बताई न, कहीं छोड़ो मौलवी मौलाना थी और कुछ धरा है, इसके अलावा और कुछ मौलवी मौलाना, उनके चक्कर में न पड़े। मादल्ला ऐसी ऐसी शैतानी औरतें होती हैं। कल की औरतें दीनदार होती थी, कल की औरतें अपने बच्चों को गोद में लिटा के दरूद की थप्पियाँ देती थीं। बच्चा रोता था तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियाँ देती थी। कहा करती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अब खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की औरतें, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, जहाँ लड़का रोवे लगी कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं, दरूद याद नहीं है, कलिमा याद नहीं है, अल्लाह जाने लंतरानी कहाँ से सीख लेते हैं। और इतनी बड़ी कहानी
कि लड़का डरकर मारे सो जाए। हम तो बड़े विरोध से कहा थे, सुना करी थे। हमार मदरसा खन्नापुरवा में लड़कियों का के बगल में यहाँ पड़ोसी हैं, बड़े विरोध से एक दिन दोपहर कहा है सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया, बुझवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा। तो बताओ कहानी बिलैया खाए। हमारी जिंदगी गुजर के बुढ़ा के कहानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, और खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। जब महतारी अत्ते बड़ी झुट्ठिन तो लड़का फराडी न बने तो का वली बने। तो कहे जाइए मदरसा में कहे माँ साहब तेरी तबीयत बना दो, लड़का हमारा बहुत बिगड़ा जा रहा है और सबसे ज़्यादा बिगड़ी तुम हो। तो ये लड़का कैसे बन जी? माँ होती है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपनी माँ बहनों से कि नेक बनो, ताकि नेक बन के जब शौहर के निकाह में जाओगी तो तुम्हारा शौहर दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का हकदार हो जाएगा। इसलिए हमें नबी रहमत की ज़िंदगी से सबक सीखना है, तो मनकूहा औरत से प्यार करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इसलिए नमाज पढ़ो और अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मुर्गा जानते हो? मुर्गा तो सब लोग खाते हो, जानते भी होगे, लेकिन आजकल मुर्गा तो औंघान वाले रहा था। वो मुर्गा जो कुकुरुक को करता है, सुबह के टाइम बोलता है कुकुरुक कू, वो मुर्गा कितना अफजल है। मेरे पैगंबर हदीस में फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़दु लिस्सलाती, इसलिए कि मुर्गा नमाज के लिए तुम्हें जगाया करता है। एक चिड़िया परिंदा नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह उसके रसूल उसको याद कर दे। और एक मुसलमान होकर के अगर अपने घर वालों को, पड़ोसियों को नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह कितना खुश होगा। आज ये आली आली करते हो। हजरत अली शेर खुदा कूफा में रहते थे और नमाज फजर में सबसे पहले मस्जिद कूफा जाते थे, और जब उठते थे तो आवाज़ लगाते जाते थे अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ लोगों नमाज नमाज नमाज। हजरत अली शेर खुदा नमाज के बारे में ऐलान करते हुए मस्जिद कूफा में आते थे, यानी खुद नमाज पढ़ते थे और नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए आते थे। इसलिए नमाज भी पढ़ो और जगाओ भी, शेर खुदा की सुन्नत है। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते। हमने सुना है दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी शाहजहां ने बनवाया था, तो जब उसकी बुनियाद रखनी थी तो शाहजहां ने ऐलान किया था कि जामा मस्जिद की बुनियाद कल सुबह पड़ेगी और सबसे पहली ईंट वो मुसलमान रखेगा जिसकी ज़िंदगी में कभी फजर की नमाज न छूटी। ऐलान हो गया। अब सुबह बुनियाद रखिए, कोई नहीं आगे बढ़ रहा। बड़े बड़े लोग, आलिम मौलाना मौलवी सब हाजी लोग जुटे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा। क्यों? बात थी कि वही पहली ईंट रखेगा जिसकी फजर जिंदगी में न छूटी। तब हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां आगे बढ़े थे और कहा था ऐ लोगों, राज की बात है जो आज जाहिर होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ अल्लाह ने मुझे वक्त का बादशाह बनाया, वहीं अल्लाह ने मुझे ये भी नेमत दी कि ज़िंदगी गुजर गई मैंने कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ी है। सबसे पहले शाहजहां बादशाह ने ईंट उठाकर जामे मस्जिद की बुनियाद में रखा था। ऐ लोगों, आज जरा प्रधानी पाएगो गांव के तो मस्जिद जाना छोड़ दिए, कोटेदार हो गए तो मस्जिद जाना छोड़ दिए। जरा मालदार हो गए, 4 पहिया गाड़ी आ गई, 2 मंजिला मकान बन गया तो मस्जिदों में जाना तुमने छोड़ दिया। बादशाहों ने नमाजों की पाबंदी की है, शेर खुदा ने नमाज की पाबंदी की है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज पढ़े खुदा हमसे राजी नहीं हो सकता। नमाज पढ़ोगे मुसीबतों से भी बचोगे। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं।
छोड़े जाते फिर काटते। एक दफ़ा गांव के 3 आदमी लकड़ी काटे में पकड़ गए, तो पुलिस लेके गए थाने में बंद किए। दरोगा जी चाय वाय पी के तब उठे पट्टा लेके तीनों की खिदमत करे खातिर। तो तीनों बैठे रहे। बहु में एक बहुत चालू रहा, देखे दरोगा जी का आवत कि अब मारे आवत हैं, बस झट से रुमाल बिछा को नियत बांध दी, अल्लाह अकबर। और 2 ठो से धक्के बैठे रह गए। बस दरोगा जी उन्हीं दोनों जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन उके लंग बढ़े। तो फिर सलाम फेरी सो फिर झप से बांध लिए। तो दरोगा जी लौट गए, फिर उन्हीं दोनों जुट गए, उनका दोनों मारे। और जब उके लंग बढ़े तो नमाजें नहीं खत्म करे, सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गए, उके नमाजें नहीं खत्म करे। जब तक के गांव से रुपया बटुरेगा, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो तीनों छोड़ देंगे। जब छोड़ी तो दोनों आए गांव मऊ का गरिया में, कहीं सर कब के नमाजी हुई कर रहे हो, घंटाहन के नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर ये हुक्म मरती तब तक तो हम लोग सहुताई ली, लेकिन इनके नमाजें नहीं खत्म है, अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़ रहा है। तो ये लोगों उसने झूठी नमाज पढ़ी तो दरोगा जी के मार से बच गया। छठी और सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से भी बचा था और आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता था। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, माँ बाप को राज़ी रखो। आला हजरत बरेलवी मुरीद है मारहरा से। मारहरा एक दफ़ा मुर्स में गए, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ, लाखों की तादाद में मुरीदीन वहाँ पहुँचते हैं। तो हुजूर नजीब हैदर मियाँ खड़े हुए और उन्होंने कहा है, मेरे मुरीदों तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। ऐ मुरीदों सुन लो, खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पीर जब ही काम आएगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। इसलिए माँ बाप को राजी रखो, आपस में मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन्होंने जलसा कराए बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह सबको नेमल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।